Hello guys. So in this video I'll tell you about next exam. That is National Exit Test. 20 दिसंबर को NCSM ने गैजेट रिलीज किया था जिसमें उन्होंने कुछ एग्जाम्स के बारे में बताए थे। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में बताऊंगी कि वो एग्जाम किस मंथ में होगा, वो एग्जाम के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस एग्जाम के जो भी ब्रोशर उन्होंने निकाले थे उसे पढ़ के मैं आपको समझाऊंगी कि बेसिकली वो एग्जाम है क्या और कौन कौन बच्चे उसे दे सकते हैं, एवरीथिंग। सो इस वीडियो को एंड तक देखें। So I'll read all the 10 points that is being given in that brochure of NCISM that has been released through NCISM. So the first point is a national exit test of each discipline such as Ayurveda, Siddha, Unani and Sova Rigpa of Indian system of medicines shall be conducted by the commission through a designated authority. तो एक national exit test conduct करवाया जाएगा एक commission के through, एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी उसको कंडक्ट करवाएगी। जो भी आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोवा रिग्वा के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट है द नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी हेल्ड फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड फॉर एनरोलमेंट इन द स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर। तो जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है ना, वो एक लाइसेंस ग्रांट करेगी। इस एग्जाम को देने के बाद आपको एक लाइसेंस मिलेगा कि आप एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो फॉर द एनरोलमेंट ऑफ स्टेट, मतलब किसी भी अगर आपको स्टेट में रजिस्टर करना है कि आपको इस स्टेट में एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर काम करना है, या नेशनल लेवल पे भी अगर कहीं भी किसी, जैसे आप किसी भी स्टेट से हो और कहीं अलग जगह भी आपको अगर प्रैक्टिस करना है मेडिसिन, मतलब अगर आप आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी से है तो आप उस एग्जाम को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है बेसिकली इसमें। थर्ड पॉइंट है द एग्जामिनेशन शैल बी प्रॉब्लम बेस्ड टू टेस्ट द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल एथिक्स एंड द एबिलिटी टू डील विद मेडिको लीगल केसेस एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब जो एग्जाम है ना, वो बेसिकली प्रॉब्लम बेस्ड होगा कि आपको कितना क्लिनिकल नॉलेज है, मतलब आपने बेसिकली क्या सीखा है। क्या आज में क्या होता है कि कोई भी, मतलब आयुर्वेदा, मतलब मैं ऐसे वो नहीं कर रही आयुर्वेदा को, लेकिन हाँ, मतलब बेसिकली क्या होता है कि आयुर्वेदा में जो भी बच्चे कैसे भी पास हो जाते हैं, ठीक है, और फिर वो उन्हें लाइसेंस ग्रांट हो जाता है। तो उस चीज को वो करने के लिए ये नेशनल एग्जिट टेस्ट किया गया है बेसिकली, कि ये चीज ना हो कि कोई भी जाके डॉक्टर बन जाए और आगे चल के दिक्कत हो। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड हो कि आपको कितना क्लिनिकल नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, कितना आप हैंडल कर सकते हैं केसेस को एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो इसलिए आपको तब लाइसेंस ग्रांट होगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है द नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ऑर्डिनरीली इन द मंथ ऑफ फेब एंड अगस्त एवरी ईयर। नेशनल एग्जिट टेस्ट ना फेब और अगस्त एवरी ईयर कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है। फिफ्थ है एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी एज अंडर। तो एलिजिबिलिटी जो है नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए अपीयर करने के लिए वो ये है एन इंटर्न हु हैज कंप्लीटेड मिनिमम 270 डेज ऑफ इंटर्नशिप। तो इंटर्न हुआ है जिसने 270 डेज ऑफ इंटर्नशिप कंप्लीट कर रखी है एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जिस दिन एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे, जो भी क्लोजिंग डेट होगा, उस दिन तक आपका 270 डेज एज एन इंटर्न कंप्लीट हो जाना चाहिए इंटर्नशिप में। ठीक है। सेकेंड है ग्रेजुएट्स ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड सोवा रिग्वा हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप। ग्रेजुएट्स ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, जो भी आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोवा रिग्वा के जो भी ग्रेजुएट्स हैं वो 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप कंप्लीट कर चुके हो, वो लोग दे सकते हैं इस एग्जाम को। थर्ड है फॉरेन नेशनल्स हुज मेडिकल क्वालिफिकेशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 36 ऑफ द एक्ट। फॉरेन नेशनल्स मतलब जो भी फॉरेन में जो भी रहते हैं नेशनल इंडियन, वो उनके मेडिकल क्वालिफिकेशन जो वो अगर कहीं से बाहर से कर रहे हैं, अगर वो कहीं से डिग्री ले रहे हैं मेडिकल का बाहर से, तो उनकी जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए सेक्शन 36 ऑफ द एक्ट के थ्रू। ठीक है। फिर और है ये 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नेशनल एग्जिट टेस्ट में अपीयर करने के लिए। फिर 6th पॉइंट उन्होंने दिया है विदाउट क्वालिफाइंग नेशनल एग्जिट टेस्ट एनी ग्रेजुएट ऑफ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ सोवा रिग्वा मेडिसिन एंड सर्जरी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट इन द स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर एज द केस मे बी। मतलब नेशनल एग्जिट टेस्ट दिए बिना कोई भी ग्रेजुएट, चाहे वह आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, यूनानी हो, सोवा रिग्वा हो, कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब कोई भी एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर रिकॉग्नाइज नहीं होगा और वो किसी भी स्टेट में रजिस्टर नहीं कर सकता अगर एग्जाम उसने नहीं दिया है तो।
ठीक है। फिर 7th पॉइंट है, देयर शैल नॉट बी एनी लिमिट फॉर अटेम्प्ट्स टू अपीयर इन द नेशनल एग्जिट टेस्ट। कोई भी लिमिट नहीं है इस एग्जाम को अपीयर करने को कि आप इतने ही अटेम्प्ट दे सकते हो या जो भी, ये कुछ भी ऐसा नहीं है। एंड द कैंडिडेट सिक्योरिंग 50% एंड अबव शैल बी डिक्लेयर्ड एज क्वालिफाइड इन द नेशनल एग्जिट टेस्ट। एंड 50% भी अगर आप मार्क्स लाते हो या उससे ऊपर तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। मतलब ये मेनली क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसको आपको 50% लाके क्वालिफाई करना है। Okay, and the list of qualified candidates shall be displayed on the website of the commission. जो भी qualified candidates होंगे उनके लिस्ट वेबसाइट पे अपीयर हो जाएंगे। 8th point है, the candidates who are qualified in the national exit test shall be eligible to get registered as medical practitioner only after completion of 1 year compulsory rotatory internship subject to fulfillment of the criteria specified by the Board of Ethics and registration for Indian System of Medicine. जिसने भी नेशनल एग्जिट टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है उसे अपना 1 ईयर रोटेटरी इंटर्नशिप कंप्लीट करना ही होगा। दिस इज मैंडेटरी। फिर 9th पॉइंट है, द ग्रेजुएशन डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हु वुड नॉट क्वालिफाई द नेशनल एग्जिट टेस्ट shall be considered for all other job opportunities and other educational program or courses where medical registration is not mandatory. जो भी अगर कैंडिडेट क्वालिफाई मतलब ग्रेजुएट है, अगर वो बाई चांस नहीं क्वालिफाई करता है नेशनल एग्जिट टेस्ट तो वो हर अदर जॉब के लिए एलिजिबल हो सकता है जिसमें ये एग्जाम मैंडेटरी नहीं है, इसमें मेडिकल क्वालिफिकेशन नहीं होता, वो हर अदर जॉब के लिए वो एलिजिबल है। 10th पॉइंट है, क्वालिफाइंग इन नेशनल एग्जिट टेस्ट एंड गेटिंग एनरोल्ड इन द 10th point है, qualifying in national exit test and getting enrolled in the state register and national register as the case may be shall be the essential requirement for practicing as a registered medical practitioner or for any job where clinical work is involved or for any job where medical registration is mandatory. नेशनल एग्जिट टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको स्टेट या नेशनल में रजिस्टर करना होगा अपने आप में, तभी आप एलिजिबल होगे कहीं भी जॉब करने के लिए एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर काम करने के लिए। तो ये 10 पॉइंट्स जो NCISM ने गैजेट में अपने ब्रोशर में लिखा था वो आपको मैंने 10 पॉइंट्स समझा दिए। ब्रोशर आने के बाद बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि ये जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट वो कौन सी ईयर से स्टार्ट होगा और कौन से बैच के बच्चों को एग्ज़ाम देना है। तो जो ब्रोशर NCISM ने निकाला है उसमें आज सच कुछ मेंशन नहीं है कि वो किस ईयर से स्टार्ट होगा, लेकिन हाँ हमारे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि एग्ज़ाम जो है वो 2025 से स्टार्ट हो। और रही बात कौन से बच्चों को मतलब कौन से बैच के बच्चों को एग्ज़ाम देना है, तो 20 दिसंबर जिस दिन ये ब्रोशर रिलीज़ हुआ था उस दिन के पहले तक जिन बैच के बच्चों को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, तो आई थिंक बहुत सारे स्टेट्स में 2018 बैच वाले बच्चों को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। तो ये एग्ज़ाम जो है वो 2019 बैच वालों को देना होगा। मतलब वो अब जब 2019 वाले इंटर्नशिप अपना कंप्लीट करेंगे तो उस इंटर्नशिप के बाद उन्हें एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो ये जो सारा चीज़ है वो एक प्रेडिक्शन है। हाँ मोस्ट प्रोबेबली मतलब 90% श्योर है ये, बट हाँ अगर जैसे ही NCISM कुछ भी नोटिफिकेशन इस बारे में निकालती है तो वैसे मैं अगले वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। और आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो इस नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो भी होगा। तो ऐसी और अलग इन्फॉर्मेशन के लिए और आगे फ्यूचर में आने वाले न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय गाइज।